गैरी क्रिस्टन रिटायरमेंट पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर दोस्तों आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं। जी हां, गैरी क्रिस्टन के पास पूरा अख्तियार था जब उन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, जब इनको अपॉइंट किया पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने। लेकिन जब से आकिब जुवैद की टीम में एंट्री हुई है एज अ डायरेक्टर, तो गैरी क्रिस्टन की मानी नहीं जा रही। गैरी क्रिस्टन ने बोला मुझे मोहम्मद आमर चाहिए, नहीं मिला मोहम्मद आमर ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में, T20 में, ओडीआई में। उन्होंने बोला मुझे फर्जमान चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया गया? नहीं मानी किसी ने गैरी क्रिस्टन की। तो गैरी क्रिस्टन भाई जो है वो उन्होंने बोला है कि मैं चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं जो है वो ज्वाइन करूंगा। मैं आपको रिपोर्ट पूरी पढ़ के बताता हूं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन और पीसीबी के दरमियान शदीद तनाज़ा पैदा हुआ, और ये तनाज़ा जो है वो इसी चीज़ का है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पहले पूरे अख्तियार जो है वो दिए थे गैरी क्रिस्टन को कि यार आप टीम के करता धरता हैं, जिसको चाहे कप्तान बनाए, जिसको चाहे ना कप्तान बनाए, जिस बंदे को चाहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखें, जिसको चाहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना रखें। तो फहरजमान को लेके वो शायद थोड़ा सीरियस थे कि कम से कम चैंपियन ट्रॉफी में फहरजमान को होना चाहिए था। मुश्किल है फहरजमान का भी, उन्होंने बोला चैंपियन ट्रॉफी में, ठीक है, कम से कम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो नाम आना चाहिए था। अगर आपने स्क्वाड में नहीं रखा, ऑस्ट्रेलिया टूर में नहीं रखा, जिम्बाब्वे में नहीं रखा, तो उम्मीद है कि आप चैंपियन ट्रॉफी में भी नहीं रखेंगे। और बाबर आजम के लिए भी इन्होंने बोला था कि मैं उसको कप्तान देखना चाहता हूँ, तो लिहाजा फिर उन्होंने बोला मोहम्मद आमर ही कम से कम आ जाए वापस। तो मोहम्मद आमर को भी नहीं रखा गया। देखे ना, कोई बात जो मानी नहीं गई गैरी क्रिस्टन की। अब आप देखें आगे कह रहे हैं जब पीसीबी ने इन्हें साइन किया तो जो है वो इन्हों को मुकम्मल खुद मुख्तियारी का वादा किया था, लेकिन अब आकिब जुवैद सब कुछ संभाल रहे हैं। ठीक है, अब जो भी हो रहा है आकिब जुवैद की मर्जी से हो रहा है, जिसके नतीजे में जो है वो गैरी क्रिस्टन इस्तीफा देने का सोच रहे हो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर, स्पोर्ट्स स्टाफ और टीम सिलेक्शन में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में उन्होंने बोला कि नहीं यार इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, लेकिन उनकी ज़रा भी मानी नहीं गई। और जो है वो इस सूरत हाल में पीसीबी का अभी तक कोई भी रिस्पांस सामने नहीं आ सका। और दोस्तों देखें, पहले मोहम्मद यूसुफ जो है वो पाकिस्तान के सिलेक्टर थे, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद बाबर आजम एज अ कैप्टन, उन्होंने पाकिस्तान टीम से जो है वो कप्तानी के लिए रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, और ये रिज़ाइन दिन ब दिन आते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट के हालात दिन ब दिन डाउन है। अब आकिब जुवैद आए हैं, एक फार्मूला उन्होंने बताया कि यार ठीक है, आप ये फार्मूला इस्तेमाल करो, स्पिन बॉलिंग आप करो तो आप जो है वो मैच जीत सकते हो। आप मैच जीत गए, ये सिंपल लॉजिक था कि आप ओवरसीज प्लेयर को, इंग्लैंड जाती है इंडिया में या कोई भी टीम, आप स्पिन विकेट बनाते हो। लेकिन आकिब जुवैद को सर के ऊपर ही बिठा लेना वो भी वाजिब नहीं है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन चाहते थे बाबर आजम को कप्तान है, वो चाहते हैं अभी भी जो है वो इत्तलात मसूल होनी है कि मोहम्मद आमर टीम में कहाँ है। T20 में कम से कम होना चाहिए, ओडीआई में होना चाहिए। उन्होंने तो बोला था मैं अवेलेबल हूँ, उन्होंने बोला था दोस्तों मैं अवेलेबल हूँ, तो फिर क्यों नहीं है जो है मोहम्मद आमर किसी भी ऑस्ट्रेलिया, ओडीआई या T20 में उनका नाम नहीं है। और दूसरी चीज़ फहरजमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, तो गैरी क्रिस्टन की एक भी बात मानी नहीं जा रही। तो लिहाजा गैरी क्रिस्टन ऐसा लग रहा है कि अख्तियार होते हुए भी किसी चीज़ का उनके पास अख्तियार नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर है कि एज अ हेड कोच उन्होंने बोल दिया कि मैं चैंपियन ट्रॉफी भी शायद ना जो है वो जाऊं पाकिस्तान टीम के साथ एज अ हेड कोच, वो डिज़ाइन कर देंगे। और ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी दुख की खबर है कि कोई भी गैर मुल्की कोच, कोई भी बैटिंग कोच, कोई भी बॉलिंग कोच टिक नहीं पाता पाकिस्तान जो है वो टीम के साथ। और जब ये आए थे इन्होंने बोला था कि जुम्मा 8 दिन हुए हैं, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी आपस में यारी दोस्तियाँ जो है वो कर रहे हैं, टीम में इत्तेफाक नहीं है। इन्होंने ये भी रिपोर्ट जो है वो पेश की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो बाबर आजम के लिए इन्होंने बोला कि नहीं यार इस बंदे को चैंपियन ट्रॉफी तक कप्तान बनाए, वो भी नहीं बात मानी गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्लेयरों के इन्होंने नाम दिए, वो भी नाम नहीं आए, जिसमें फ़खर भी था। ठीक है, ये चाहते थे फ़खर चैंपियन ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में, मोहम्मद आमर वो भी कहीं स्क्वाड में नहीं है। तो गैरी क्रिस्टन की सुनी नहीं गई, और जब आपके पास अख्तियार हो और आपकी सुनी भी ना जाए तो ज़ाहिर बात है गैर मुल्की कोच इतनी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, और क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। और आकिब जुवैद के आने से सारे मामला जो है वो आकिब जुवैद के जो है वो पास चले गए हैं, और टोटली अख्तियार जो है वो आकिब जुवैद के पास ही है। तो लेट्स सी, देखें जी। अभी तो फिलवक्त जो है वो गैरी क्रिस्टन ने रिज़ाइन का फैसला जो है वो कर लिया, ये अभी सुबह की बड़ी खबर है। तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात है बस इसी तरह चल रहे हैं, दिन ब दिन रोज़ आपको नए जो है वो रिज़ाइन जो है वो दिखने को मिलेंगे। बाकी बाबर आजम को ये चाहते थे, उसके लिए मैंने भी बात की थी
लेकिन आकिब जुवैद आ चुके हैं। लेट्स सी देखें अब आकिब जुवैद ने फार्मूला भी बताना शुरू कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आप ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा सकते हैं। तो लेट्स सी देखेंगे जो है फाइनल रिपोर्ट क्या आती है गैरी क्रिस्टन को लेके, पीसीबी क्या कहता है गैरी क्रिस्टन को लेके। जो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।